12th क्वेश्चन है ना। तो ये कह रहा है कि द राउंड ऑफ एरर टू द 2 डेसिमल प्लेसेस हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल -0.05 to +0.05, then probability that absolute error in the sum 1000 number is less than 2. ओके, तो जो मुझे समझ रहा है, चलो भाई तुम लोग हेल्प करना, मेरी ट्राई करते हैं। कहना चाहिए कि राउंड ऑफ एरर जो है, मान लो मैं ऐसा लिखूं अगर, सो ये यूनिफॉर्म -0.05 से 0.05 है, और देन प्रोबेबिलिटी दैट एब्सोल्यूट एरर इन द सम 1000 नंबर्स। तो मतलब मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसा है क्या, x1 x2 अप टू x1000, चेक करो कैसा बोल सकते हैं, इनका एब्सोल्यूट एरर जो होगा इन द सम 1000 नंबर, या मतलब सम ऑफ, एक तो हमारे टेस्ट में इतनी गलतियां हम सोचते थे होते हैं, इस पेपर में तो उससे ज्यादा गलतियां निकली है ना। तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है यूनिफॉर्म दिस x1 x2 xn x1000, इसका बोल रहा है कि जो एब्सोल्यूट एरर होगा इन द सम ऑफ 1000 नंबर्स, मुझे ऐसा लग रहा है, इज लेस देन 2। सो ये जो नंबर्स हैं ऐसा समझिए कि दे आर यूनिफॉर्म, ये है। तो एरर्स ले लिया हमने 1000 नंबर्स में, तो बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो लेस देन 2 होगा। इसका क्या मतलब है, कोई मैथमेटिकल मीनिंग बताओ। प्रोबेबिलिटी दैट एब्सोल्यूट एरर इन द सम 1000 नंबर्स, मतलब 1000 नंबर के सम में जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपका लेस देन 2 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा कि x1 से लेके अप टू x1000 जो है लेस देन 2 होगा, ऐसा कुछ, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस, तो ये थोड़े से अलग सा लग रहा है, देखो एक बारी। सो प्रोबेबिलिटी दैट द एब्सोल्यूट एरर इन द सम 1000 नंबर इज लेस देन 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का निकालना चाहे तो क्या होगा बताओ। तो यहाँ n तो लार्ज हो गया, 1000 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दो। तो क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये 5 क्यों बनेगा, दिस माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट 10 है ना। जरा इसको अप्रोक्सीमेट करो, मतलब n लार्ज है ना, तो सेंटर यूनिट थ्योरम लगाते हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेट करो, क्या बनेगा ये, अगर ऐसे ट्राई करें तो। यस, वेरिएंस, तो समेशन xi माइनस 0 अपॉन इसका वेरिएंस लेंगे तो क्या आएगा, एक का वेरिएंस कितना है, b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 है ना, यहां से b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 कितना बनेगा, एंड देन उसको हाँ, सो 0.1 स्क्वायर 0.01 हो जाएगा फिर, एंड 12 अपॉन करेंगे तो मतलब इनटू में 12 हो गया मान लो, या अपॉन 12 करोगे, सो यही चीज हो जाएगी 2 माइनस 0 अपॉन 0.01 अपॉन 12, सिंप्लीफाई करो जरा क्या बनता है ये। सो प्रोबेबिलिटी में चूंकि n लार्ज है तो मैं इसको सेंटर यूनिट थ्योरम से अप्रोक्सीमेट कर दे रहा हूं नॉर्मल में,
तो ये z लेस देन कितना बनेगा, और एब्सोल्यूट का मतलब मुझे लग रहा है एब्सोल्यूट था ना, तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि क्या मुझे मॉड लगाना चाहिए, इसमें होता है एब्सोल्यूट एरर, नॉट जनरल एरर, एब्सोल्यूट एरर है, सो मॉड लगाना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, एब्सोल्यूट एरर इज द प्रोबेबिलिटी दैट, एक मिनट थोड़ा ना, एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब कहीं कहीं मॉड लगाना पड़ेगा मुझे। सो सिर्फ एरर नहीं कहा, राउंड ऑफ एरर जो है वो ये है, द राउंड ऑफ एरर हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो एब्सोल्यूट एरर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाँ वो कर सकते हैं क्योंकि मुझे मॉड लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, सो उस केस में चेंज होगा ये। यस, तो एक्चुअली एब्सोल्यूट अगर मैं एरर लूंगा, एरर इज दिस, एब्सोल्यूट एरर विल बी यूनिफॉर्म 0 0.05, ये बनेगा। तो उस केस में क्या आएगा, तो अगर इसका मॉड दिया है यहाँ से, अगर मैं इसका ईच का मॉड कर दूं, तो मतलब मॉड xi है, तो अब मॉड xi का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0.05, इसका मीन कितना आएगा a plus b by 2, तो 0.025, देख लो। अच्छा, एक का मीन है ना, इनटू हमें 1000 करना पड़ेगा, कितना बनेगा, इनटू 1000 करो 25, एक मिनट, हमारा कितना 0.05 अपॉन 2, तो 0.025 ना, और ये एक का मीन है, तो 1000 का मीन कितना होगा, इनटू 1000 ना, 25 ना, चेक करो, 1000 मल्टीप्लाई करना है, नॉट 100, 1000 ना टोटल, सो ये 25 हो जाएगा। सो यहाँ से क्या बनेगा, अगर ये 25 हो गया और यहाँ पे क्या बनेगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, सो 2 माइनस 25 मान लो ये है, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मतलब क्या बोलता हूँ, हाँ ठीक है, रूट अंडर वेरिएंस, एब्सोल्यूट एरर इन द सम में एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, तो दो तरह की चीज हो सकती है, सम में एब्सोल्यूट एरर लेस देन 2 होगा, ठीक है, इसके हिसाब से दूसरा तरीका ये हो सकता है यहाँ पे कि x1 टू अप टू x100 का दैट पहले सम लो फिर एरर का मॉड लो, एब्सोल्यूट एरर इन द सम ना, इन द सम, तो एक साथ मॉड लेने का क्या मतलब है, सम विल बी डॉट प्रॉब्लम, चलो इसको कंटिन्यू करो, पहले बताओ, तो इसमें एक का वेरिएंस कितना होगा, b माइनस a होल स्क्वायर बाय 12, तो 0.05 का होल स्क्वायर बाय 12, ये आ गया आपका, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे भी आएगी, सो क्या बनेगा ये, इसको सिंपलीफाई करो, कितना आता है ये, हाँ किया नहीं, अच्छा एक मिनट, 1000 करना पड़ेगा ना, हाँ, तो अभी तो एक का निकला ना ये, एक मॉड xi का वेरिएंस है ये, अब इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा ना, तो इसका 1000 करेंगे, 0.2 1000 टाइम कर लो, तो 0.2, तो मतलब इस क्वांटिटी का मीन निकालो 25, इस क्वांटिटी का वेरिएंस निकालो, तो 0.2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.2, है ना, ये आ गया, सिंपलीफाई कर लो इसको अब, तो ये कितना बनेगा, राइट साइड को सिंपलीफाई करो, कितना बना,
टोटल 51 पॉइंट, बट ऐसा तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब कहीं गलती कर रहे हैं। ऐसा कुछ 49 क्या होता है? तो ये तो कुछ ऐसा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि हमें दूसरा ये सोचना पड़ेगा। ट्वेंटी फाइव सम का है ना, सम सम नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोग मीन निकाल रहे हैं जस्ट। मान लो ये आईआईडी है यूनिफॉर्म -0.05 0.05, ठीक, ये है मान लो, मतलब मान लो क्या है गिवन है। तो मुझे अगर एक तो मुझे यहाँ ना तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज देखना पड़ेगा। लैंग्वेज में क्या है, इसने बोला है एब्सोल्यूट एरर इन द सम। तो एक तो ये समझ आ रहा पहले सम करो फिर एब्सोल्यूट लो, ऐसा लग रहा ना इसमें। एब्सोल्यूट एरर इन द सम, कि सम में जो एरर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। सो इससे तो आंसर नहीं आएगा, तो यहां से देख ले, देखो रुक जाओ। सो प्रोबेबिलिटी अगर इसकी बात करूं, मान लो कि x1 plus x2 up to x100, ये एरर है और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है। एब्सोल्यूट वैल्यू इन द सम इज लेस देन 2। अगर इसकी बात करूं तो क्या बनेगी ये, तो यहां से आ जाएगा x1 x2 x100 लेस देन 2 मोर देन -2। अब प्रोसेस नॉट 100 1000, यहां भी 1000 है, तो 1000 था टोटल। सो रैंडम सैंपल साइज 1000 का था, जो ईच एरर को डिनोट कर रहा है। तो यहां बोला है एब्सोल्यूट एरर इन द सम, तो पहले सम कर लेते हैं फिर एब्सोल्यूट लेते हैं। एब्सोल्यूट मतलब ये, तो सम में एब्सोल्यूट लिया हमने, तो ये बनेगा हमारे पास 1000 तक गया है। अब इसको कन्वर्ट करो, 1000 लार्ज है, सो अब इसको कन्वर्ट करो उसमें। बताओ, सो x1 से लेके x1000 है, तो इसका मीन तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना, इसका मीन निकालना है ex1 plus ex2 plus ex3, तो क्या होगा, तो इसका मीन घटाओ, अभी निकाला था हमने तब 0, मीन 0, और तब हमने निकाला था इसका वेरिएंस निकालो। सो 1000 टाइम, अब एक का वेरिएंस कितना होगा, b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, जो आपने बताए थे 0.01 अपॉन 12 ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया, इसको एक बार सिंप्लीफाई करो, 0.01 b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12। हाँ, मतलब ये पूरा मिलके 0.833 आएगा। ओके, तो इसका मतलब है यहां मुझे -2 -0 अपॉन रूट अंडर 833, 2 -0 अपॉन रूट अंडर 0.833, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ये हो गया z। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आता है, 2 अपॉन रूट अंडर 0.833, 2.19, मतलब ऑप्शन में आ गया है ना, ऑप्शन में था ना ये। सो 2.19 और इधर आएगा -2.19। अब तो मिल गया, ठीक है, यही था एक्चुअली। तो वहां था एब्सोल्यूट एरर इन द सम, तो पहले सम करना था फिर एब्सोल्यूट लेना है। पिछले बार हमने क्या गलती किया, पहले एब्सोल्यूट लिया फिर सम किया, पिछले जो स्टेप कर रहे थे। तो यहाँ पहले सम करना है देन एब्सोल्यूट लेना, उसे कहा था एब्सोल्यूट एरर इन द सम। तो बताओ कितना आ गया, अब तो इजी हो गया। ये आ गया 5, 2.19 माइनस 5 ऑफ -2.19, इसको ब्रेक कर दो, तो 2 टाइम 5 ऑफ 2.19 माइनस 1, यही आएगा। दिस इज आंसर। नहीं, आंसर इसी में है ना। हाँ, यस यस, सही है। यहाँ पे इट्स नॉट इजी टू फाइंड अ स्क्वायर रूट बाय हैंड, इतने कम टाइम में तो नहीं हो पाएगा। यस, क्योंकि अब इसका रूट निकालना, फिर इसको 2.19 तक पहुंचना डिफिकल्ट है। कैलकुलेटर तो पहुंच गए, वहां टाइम भी कम, हमारे पास 75 क्वेश्चन है, 105 मिनट है, तो 1.5 मिनट अप्रॉक्स एक क्वेश्चन पे है, कैसे इतना आसान होगा। तो यहाँ से देखो ये फाइनली, सो इसमें तो यहाँ हम थोड़ा गलत कर रहे थे, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया फिर सम किया। इसने कहा था एब्सोल्यूट एरर इन द सम, तो पहले सम करना है फिर एब्सोल्यूट लेना था।
तो ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आ गया, डी वाला ऑप्शन। नहीं, कहां गया, सी वाला, 2 टाइम 2.5 2.19 माइनस 1, तो सी ऑप्शन इसका है। देख लो आंसर की मैं आईडी चेक कर लो क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी वो क्वेश्चन था, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? 5 और 7 पूछा है किसी ने, तो 7 तो हो गया ये। चलिए 7 हमने डिस्कस किया अभी, तो इस 7 का जो अभी हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन ट्रू है। आईडी यहां देख सकते हैं आप, तो थर्ड ऑप्शन की आईडी ये है, तो उससे चेक कर लेना। एक बार 5 किसी ने पूछा है चैट में, देखिए 5 में क्या है जी, द रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन रेशियो ईटा एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीटा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, चेक करके बताओ क्या है फार्मूला ये, है ना? तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसमें आप, अगर आपको एग्जाम में याद नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते। तो थिंग इज डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए, और नहीं है तो छोड़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन, जो एग्जाम में आप प्रूव नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से, तो जस्ट आप ये बुक में देख लीजिए, गुप्तापुर वाली में, या ऑनलाइन जस्ट वर्ड टू वर्ड टाइप कर लीजिए, आपको बहुत सारे इसके रिलेटेड थ्योरीज मिल जाएंगे, वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, कि इनके बीच क्या रिलेशन है, कोरिलेशन रेशियो और कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन रहता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अगर है, ठीक है। 11th, ओके। सो 11th जो कह रहा है कि